नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी बुक की सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए एनसीईआरटी बुक की सीरीज़ में हिस्ट्री सब्जेक्ट लेकर के आया हूं, जिसमें हम देखेंगे 7th क्लास की हिस्ट्री और चैप्टर नंबर 8। जो आज का चैप्टर है दोस्तों, ईश्वर से अनुराग। इस चैप्टर का दोस्तों मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं आपको दे चुका हूं, और उसी सिलसिले में मैं आज पार्ट 3 लेकर के आया हूं दोस्तों। तो जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में नहीं कवर हो पाया था, उसको पार्ट 3 में लेकर के आया हूं। पार्ट 3 में देखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, मैं एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ता हूं, महत्वपूर्ण कंटेंट को अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं। और ये जो सीरीज चल रही है दोस्तों एनसीईआरटी बुक की, ये आपको उन एग्ज़ामों में बहुत हेल्प करेगी जो सी टेट या स्टेट टेट के से संबंधित एग्ज़ाम होंगे दोस्तों, उसमें आपको बहुत हेल्प करेगी। साथ ही साथ अन्य वनडे एग्ज़ामों में भी आपकी हेल्प करेगी दोस्तों। तो चलो हम देखते हैं बिना समय गंवाए हुए। आज का टॉपिक है हमारा दोस्तों, उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। तो हम दोस्तों इसके पहले जो वीडियो पार्ट 2 था और पार्ट 1 में हमने देखा था दोस्तों, दक्षिण भारत की तरफ के कुछ संत थे, कुछ सूफ़ी थे, और साथ ही साथ अन्य सूफ़ी संतों के बारे में देखे थे, जिसमें सूफ़ी और संत जो थे दोस्तों, उनका रहन सहन कैसे था, किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे, किस प्रकार के से समाजों को समझाते थे। और अब घूम घूम कर दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थानों पर घूम घूम कर भजन कीर्तन अन्य माध्यमों से लोगों को अवगत कराते थे, और भक्ति संगीत जो है लोगों के अंदर जो है जागृत कराते थे, और लोगों को मोटिवेट करते थे, प्रेरित करते थे, और उन्हें समझाते थे। तो हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव 13वीं सदी के बाद। यानी दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे 13वीं शताब्दी के बाद की बात। 13वीं शताब्दी की बात हो रही, तो 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। तो देखो दोस्तों, ये जो नई लहर आई, एक नई परंपरा आई, ये कहाँ पे आई दोस्तों? ये उत्तरी भारत की तरफ में आई, और इसे कहा गया कि भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण होता है, जो एक परंपरा आई जिसके प्रति सब लोग और रुचिकर हुए, जिसके प्रति सब प्रेरित हुए, वो थी दोस्तों भक्ति आंदोलन। और ये 13वीं शताब्दी की बात है। आगे देखते हैं। यह एक ऐसा युग था दोस्तों, 13वीं शताब्दी जो थी, यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति के विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। बिल्कुल दोस्तों, आपने नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों के बारे में भी आपने देखा था, किस प्रकार से ये छोटे छोटे समाज थे, छोटे छोटे रूपों में ये उभर करके सामने आए थे, और किस तरीके से समाज में अपना वर्चस्व बनाया था। तो इन सभी को देखा दोस्तों कि ये अपने अपने जो है एक दूसरे को किस तरीके से ये प्रभावित करते रहे। हमने देखा कि नगरों के बारे में, तो नगरों के बारे में दोस्तों हमने देखा था अध्याय 6 में। तो एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ दोस्तों कि नगरों के बारे में आपने क्या पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर नंबर 6 में दोस्तों आपने देखा था नगर, व्यापारी और शिल्पी जन। तो नगर, व्यापारी, शिल्पी जन, किस तरीके से उनका व्यापार हुआ करता था, किस तरीके से एक जगह से दूसरे जगह घूम घूम कर ये लोग व्यापार करते थे। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में दोस्तों हमने इस चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था। और आपने राज्यों के बारे में एक पढ़ा था दोस्तों अध्याय 2, 3 और 4 में। तो राज्यों का उद्भव हो रहा था उस समय। लोगों ने अपने लिए नए नए व्यापार, नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। देखो दोस्तों, लोग किस प्रकार से नए नए व्यापार खोज रहे थे, जीवन यापन के लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं उस समय खोज रहे थे दोस्तों 13वीं शताब्दी के आसपास। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर, ये लोग थे दोस्तों जो नए नए व्यापार खोज रहे थे और नए नए भूमिकाएं खोज रहे थे। तो ये लोग घूम घूम कर काम करते थे, जैसा कि आपने 6 नंबर चैप्टर में देखा था। और यही लोग दोस्तों जो शिल्पी थे, कृषक थे, व्यापारी थे और मजदूर थे, यही लोग इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। देखो दोस्तों, क्योंकि ये लोग व्यापार करते थे, कृषि करते थे, और ये लोग जो है इनकी एक बहुत बड़ा समूह हुआ करता था, और यही लोग दोस्तों इन संतों के विचारों को सुनने के लिए एकत्रित होते थे। फिर वे उनका प्रचार भी करते थे। देखो दोस्तों, क्योंकि इनकी संख्या अधिक होती थी, ये जहाँ भी जाते थे एक साथ जाते थे। इनके पास जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं होता था समाजों में, जैसा कि आपने पिछले कई सारे वीडियो में पढ़ा था कि वहाँ पर जातिवाद परंपरा चलती थी और ये नीचे जातियों में रखा जाता था। तो इन सब की वजह से दोस्तों इन्होंने इन संतों को जो है अपना
मीन्स कि दोस्तों इन संतों के प्रति प्रेरित हुए, इन संतों की बात इनको अच्छी लगने लगी, सूफी संतों की बात से ये प्रेरित हुए और उनके विचारों को सुनने लगे और फिर उन्हीं का ये लोग अपने शब्दों में प्रचार करने लगे। आगे देखते हैं यहाँ पर कि इनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक। तो देखो दोस्तों यहाँ पर दो और लोगों की बात आ रही, एक कबीर का नाम आ रहा दोस्तों, दूसरा आ रहा है बाबा गुरु नानक। तो कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तो दोस्तों इन लोगों ने जो आडंबरपूर्ण यानी जो दिखावा था, जो रूढ़वादी धर्म के विचार थे, इन सभी को इन्होंने नहीं माना, उसको अस्वीकार कर दिया। आगे तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सब की पहुंच में लाने का प्रयास भी किया। अब दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार से कबीर और गुरु नानक जो थे, जो दिखावा था, जो रूढ़िवादी धर्म था, उसको अस्वीकार किया। और बात यहाँ पर तुलसीदास और सूरदास की फिर आती है। इन्होंने क्या किया दोस्तों, उस समय जो विद्यमान विश्वास था, उस समय के विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए सभी तक यानी सब लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया, ताकि सब तक ये विश्वास पहुंचे, सब तक जो है ये जो चीज़ सही चीज़ है उसके बारे में जानकारी हो और सभी उस चीज़ों से रूबरू हों। आगे देखते हैं तुलसीदास जी ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया था। देखो दोस्तों तुलसीदास जी जो थे उन्होंने भगवान को राम के रूप में माना और उन्होंने राम को ज़्यादा प्रेम किया और राम के ही बारे में अगर उन्होंने कुछ लिखा है तो राम के बारे में ही, राम भगवान के बारे में लिखा है। तो तुलसीदास ने जो है दोस्तों ईश्वर के रूप में किसी देवी या देवताओं को माना है तो वो राम के रूप में उन्होंने माना है। उन्होंने अवधी में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस, जो दोस्तों अवधी ये भाषा जो है ये बोली जाती है दोस्तों, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली जाने वाली एक भाषा है अवधी। और इसी अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने रचना की और वो रामचरितमानस की रचना कर दी। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि अवधी में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति है दोस्तों। और यहाँ पर देखो उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो तुलसीदास के द्वारा रचना की गई थी रामचरितमानस की। तो रामचरितमानस की रचना किसके द्वारा की गई दोस्तों, तो ये तुलसीदास जी के द्वारा की गई। आगे बात आती है सूरदास की। तो अब यहाँ पर तुलसीदास जी तो दोस्तों वो राम को अपने भक्ति भाव में जहाँ पर भी वर्णन किया है, जहाँ पर भी काव्य गद्य और पद्य की रचना की है, वहाँ पर तुलसीदास ने राम की चर्चा की है। और सूरदास तो है दोस्तों, सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। जिस प्रकार से तुलसीदास राम के अनन्य भक्त थे, उसी प्रकार से सूरदास जो है श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचना यानी सूरदास की रचनाएं सुर सारावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है। तो देखो दोस्तों इनकी 3 रचनाएं निकल करके आती हैं, सुर सागर, सुर सारावली और साहित्य लहरी। ये 3 रचनाएं हैं और इन्हीं में संग्रहित हैं एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है। तो जो इन तीनों इनके रचनाएं हैं, इन रचनाओं में इनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त किया गया है, इनके भक्ति भाव को इसमें अच्छे से लिखा गया है। आगे बात आती है आसम के शंकरदेव की। आसम के एक कवि थे शंकरदेव, तो यहाँ पर आसम के शंकरदेव की बात आती है, जो परवर्ती 15वीं शताब्दी के थे, मतलब कि 15वीं शताब्दी के बाद के लगभग कवि माने जाते थे। तो हम दोस्तों मैप पर भी देखते हैं इन कवियों के कौन से कवि कहाँ के थे और उनके ईस्वी कौन से ईस्वी के थे, किसके समकालीन थे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम मैप पर भी देखते हैं। तो देखो दोस्तों आप ये मैप देख रहे हो, इस मैप में सबसे पहले अभी आपने तुलसीदास के बारे में देखा। तो तुलसीदास का संबंध जो है 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच का होता है। और दोस्तों सूरदास के बारे में पढ़ा, जिनका संबंध 16वीं शताब्दी के आसपास का होता है।
अभी आप देख रहे हो दोस्तों, जो आसम के पास की बात हो रही है और ये बात हो रही है शंकर देव की। तो शंकर देव के बारे में बताया गया कि ये परवर्ती 15वीं शताब्दी के आसपास की बात है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, 15वीं 16वीं शताब्दी की बात की जा रही है। जो असम के आसपास शंकर देव हैं, शंकर देव एक कवि की चर्चा की जा रही है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, असम के शंकर देव परवर्ती 15वीं शताब्दी। तो शंकर देव जो इन्हीं के समकालीन थे दोस्तों, यानी कि किसके समकालीन थे? आप देखो यहाँ पर 15वीं 16वीं शताब्दी की बात हो रही, और यहाँ पर भी सूरदास की 16वीं शताब्दी की बात हो रही है। यानी शंकर देव सूरदास के जो है समकालीन हुआ करते थे। तो शंकर ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखा। तो अगर शंकर देव की बात आती है दोस्तों, तो इन्होंने किस पर बल दिया? इन्होंने विष्णु भगवान पर बल दिया। जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने राम भगवान पर ज़्यादा जोर दिया, राम के भक्त थे, और सूरदास श्री कृष्ण भगवान के भक्त थे। उसी तरीके से शंकर देव विष्णु भगवान के भल हैं, और उन्होंने अपने असमिया भाषा में उनके नाटक तथा कविताएं लिखी। उन्होंने नामघर जिसे कविता पाठ और प्रार्थना गृह कहा जाता था, नामघर स्थापित करने की एक पद्धति चलाई जो आज भी चल रही है। तो देखो दोस्तों, उन्होंने नामघर नाम की एक पद्धति चलाई थी, जिसमें जो है कविता का पाठ किया जाता था या प्रार्थना किया जाता था, जो परंपरा आज भी वहाँ पर चल रही है। और ये परंपरा, नामघर की परंपरा जो है, पद्धति जो है, असम के एक कवि शंकर देव के द्वारा चलाई गई थी। शंकर देव के बारे में यहाँ पर एक और जानकारी निकल के आती है। शंकर देव की भक्ति का सार एक शरण नाम धर्म, एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना गया। शंकर देव की शिक्षाएं भगवत गीता तथा भागवत पुराण पर आधारित है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो उनकी शिक्षा की बात हो रही है, और उनकी शिक्षा जो है भागवत गीता तथा भागवत पुराण पर आधारित है। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना की और स्थापना को प्रोत्साहित किया। यानी कि उन्होंने जो है दोस्तों मठों की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित किया कि ज़्यादा से ज़्यादा मठों की स्थापना करनी चाहिए। और उनकी प्रमुख रचना कीर्तन घोष शामिल है। तो उनकी जो रचना है, रचना में कीर्तन घोष शामिल है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ और जानकारी थी शंकर देव के बारे में। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों आगे, इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। तो देखो दोस्तों, ये जो परंपरा थी, जो पद्धति चलाई जाती थी, जहाँ पर एक नामघर नाम के पद्धति चलाई गई, स्थापना की गई, जहाँ पर कविता पढ़ा जाता था, प्रार्थना गृह हुआ करता था, या फिर किस तरीके से उस समय की संस्कृति थी, परंपरा थी, इन सभी कामों में जो है, इन सभी परंपराओं में ये भी कवि शामिल थे, जिसमें दादू दयाल का नाम आता है, रविदास का नाम आता है और मीराबाई जी का नाम आता है। ये संत भी इसमें शामिल थे। मीराबाई एक राजकुमारी पुत्री थी। देखो दोस्तों, ये मीराबाई राजकुमारी पुत्री थी, जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में हुआ था और मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। तो इनका विवाह 16वीं शताब्दी में हुआ था, ये महत्वपूर्ण होता है। और इनका जो विवाह हुआ था दोस्तों, क्योंकि एक राजकुमारी पुत्री थी, तो राजकुमारी पुत्री होने की वजह से इनका विवाह किसी राजसी खानदान में होगा। तो इनका भी विवाह राजसी घराने में हुआ था। अब अगर बात करें मीराबाई थी कहाँ की दोस्तों, तो मैं आपको मैप पे दिखाना चाहूँगा कि मीराबाई के बारे में आप देखो, ये राजस्थान स्टेट है, राजस्थान आप मैप में देख रहे हो, और मीराबाई राजस्थान से हैं। तो जब मीराबाई राजस्थान से दोस्तों, और देखो यहाँ पर बताया गया कि 16वीं शताब्दी के आसपास का समय था इनका, तो राजस्थान की रहने वाली। तो देखते हैं यहाँ पर दोस्तों कि राजस्थान में किस स्थान पर रहने वाली थी। तो मीराबाई रविदास जो एक अस्पृश्य के शिकार थे, अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, उनकी अनुयायी बन गई थी। यानी मीराबाई जो है दोस्तों रविदास की अनुयायी बन गई, और रविदास जो एक अस्पृश्य के जाति के माने जाते थे, उनकी अनुयायी थी, उनको मानती थी। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी, यानी कृष्ण भगवान के साथ इनका भी प्रेम था, कृष्ण भगवान से प्रेम करती थी, कृष्ण भगवान से लगाव था, और कृष्ण भगवान के प्रति इनकी भी आस्था थी। जिस प्रकार से सूरदास की आस्था कृष्ण भगवान के प्रति थी, उसी प्रकार से मीराबाई की भी आस्था
कृष्ण भगवान के प्रति थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में भी अभिव्यक्त किया था। देखो दोस्तों, इन्होंने जो उनके भाव थे, अपने भाव को व्यक्त करने के लिए कई प्रकार के भजन इन्होंने लिखा और उस भजनों के द्वारा अपने भाव को अभिव्यक्त करती थी, यानी कि प्रदर्शित करती थी, सामने सबके सामने रखती थी भजनों के माध्यम से उस भजन को गा करके। उनके गीतों ने, यानी कि मीराबाई के गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुआ। तो देखो दोस्तों, जो मीराबाई थी, मीराबाई की जो गीत थे, उन्होंने उच्च जातियों को और उनके रीति रिवाजों को चुनौती दे डाली। और यहाँ पर बात कर रहा हूँ दोस्तों मीराबाई के बारे में, तो हम लोग मीराबाई को ही देख रहे हैं। मीराबाई की जो गीत हुआ करते थे, उन्होंने उच्च जाति के रीति रिवाजों को, वहाँ के नियमों को अपने गीतों के माध्यम से खुली चेतावनी दी। और इसी के कारण दोस्तों उनके गीत जो थे और राजस्थान गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए और बहुत लोगों के द्वारा पसंद किए गए। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची गईं और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि जो उनके द्वारा कविताएं लिखी गई हैं, रचनाएं की गई हैं, जो लोगों के सामने उनके द्वारा रचनाएं कविताएं लाई जाती थी, वो क्षेत्रीय भाषा में हुआ करती थी, वहाँ की जो लोकल भाषा होती थी उस भाषा में हुआ करती थी और वो उसी भाषा में, ताकि आसानी से उसे पढ़ा जा सके, गाया जा सके, इसलिए वे बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही थी। देखो दोस्तों, अब क्षेत्रीय लोक भाषा में होने की वजह से ये बहुत ही लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से आज भी वो देखने को मिलती है, आज भी वो चली आ रही है। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका थी। ये महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, क्योंकि इनके गीतों के प्रसारण, यानी उनका जो गीत होता था, जो भी वो कविताएं गाती थी, गीत गाती थी, उनके प्रचार प्रसार के लिए सर्वाधिक निर्धन परिवार हुआ करते थे, वंचित समुदाय हुआ करते थे और महिलाएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी उनके गीतों के प्रचार प्रसार के लिए। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव को भी जोड़ देते थे, यानी जब वो किसी दूसरे से इनके बारे में, मीराबाई के बारे में या किसी अन्य कवियों के बारे में बताते थे, तो वे साथ ही साथ अपने अनुभव को भी बताते थे। वहाँ पर आए हुए जो उनके अनुभव हुआ करते थे या जो घटनाएं घटती थी उसको भी लोगों को बताते थे, ताकि लोग जो है उनके साथ जुड़ सकें। तो आप देख रहे हो किस प्रकार से इनके मीराबाई या अन्य कवियों के बारे में प्रचार प्रसार हो रहा है और वो कौन से लोग हैं जो उनके बारे में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो हैं ही, साथ ही साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती हैं जो उन्हें गाया करते थे। बिल्कुल दोस्तों, ये सही है कि इस तरह के गीत आज भी देखने को मिलते हैं। आज भी आपने देखा होगा, बुक में पढ़ा होगा और कई लोगों के मुख से जो है गाते हुए भी आपने सुना होगा। संतों की ये रचनाएं तो हैं ही, यानी कि जो उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं थी, जो उनके द्वारा गाई गई रचनाएं थीं, वो आज तो हैं ही, साथ ही साथ पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं, मतलब साथ ही साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं, यानी कि जो बहुत साल पहले उस समय के लोग थे, उनको उनके समय की जो रचनाएं हुआ करती थीं वो मानी जा सकती, जो उन्हें गाया करते थे। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि वो लोग लिखते थे और उनके बाद वो गाते थे, बाद में लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा चलती आ रही। ये हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई। तो आप देख रहे हो, बिल्कुल दोस्तों, इन सभी चीज़ों को आज भी गाया जाता है, आज भी आप सुनते हो और आज भी आप किसी न किसी माध्यम से इन सभी चीज़ों को सुनते हो या कोई गाता है। तो ये बिल्कुल जीती जागती हमारी जन संस्कृति का एक अंग बन चुकी है। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, एक छोटी सी जानकारी है। भक्ति संत का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में भी था। बंगाल में जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की। अब बंगाल की बात आती है दोस्तों, तो बंगाल में जयदेव ने संस्कृत गीत गोविंद की रचना की, जिन्हें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। तो देखो दोस्तों, जिसमें उनकी हर गीत जो है एक विशेष राग और ताल में रचित है। संगीत पर
इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन और अंग का प्रयोग था। इन गीतों में जो मनोभावात्मक अनुभव पर बल देते हैं, जनमानस को ज़्यादा आकर्षित करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, कि जो लोग इनके अनुभवों पर बल देते हैं, मनोभावनात्मक अनुभवों पर बल देते हैं, उन्हें लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, उन्हें लोगों द्वारा वो ज़्यादा आकर्षित होते हैं। यहाँ दोस्तों आप एक इमेज को देख रहे हो, इस इमेज के बारे में देखते हैं। और इस इमेज में आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक भक्ति के भाव को दिखाया जा रहा है, किस प्रकार से लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं और ये भक्ति के एक भाव को दिखाया जा रहा है। तो ये है दोस्तों चैतन्य देव 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत का है। और ये दोस्तों चैतन्य देव का है, 16वीं शताब्दी का है और बंगाल स्थान का बताया जा रहा है। इसमें कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया गया है। इस चित्र में आप उनके अनुयायियों के एक समूह में को आनंद में नाचते हुए देख सकते हो। तो देखो दोस्तों, जो चैतन्य देव के बारे में बताया गया है ये 16वीं शताब्दी का है। तो आप देखो दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल, ये चैतन्य देव है और 15वीं 16वीं शताब्दी की है। और इसमें ये कृष्ण और राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश देता हुआ बताया जा रहा है। अब आगे देखते हैं दोस्तों कबीरदास के बारे में। कबीर नज़दीक से एक नज़र देखते हैं कबीर जी के बारे में क्या जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो कबीर संभवतः 15वीं 16वीं सदी में हुए थे। तो कबीरदास के बारे में दोस्तों 15वीं 16वीं शताब्दी के बारे में जानकारी दी जा रही है। मैप पर भी देखते हैं कि कबीरदास के बारे में क्या जानकारी मिलती है। तो देखो दोस्तों, ये कबीरदास के बारे में जानकारी मिलती है जो यहाँ पर मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कबीरदास के बारे में 15वीं 16वीं शताब्दी की बात की जा रही है और यहाँ पर भी वही बताया जा रहा है दोस्तों कबीरदास के बारे में 15वीं 16वीं शताब्दी में। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। यानी दोस्तों कबीरदास जो थे वो एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर के परिवार में हुआ था। देखो दोस्तों, कबीरदास का जो पालन पोषण हुआ था वो बनारस उत्तर प्रदेश के पास एक बनारस शहर, उत्तर प्रदेश में एक बनारस शहर है दोस्तों। वहाँ पर एक मुसलमान परिवार जो था वो बुनकर था दोस्तों। उसी बुनकर परिवार में इनका पालन पोषण हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। लेकिन देखो दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कबीरदास के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है, बहुत थोड़ी जानकारी है। और जो भी जानकारी है बहुत विश्वसनीय नहीं कह सकते, वो बहुत कम विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध है। हमें उनके विचारों की जानकारी, उनकी साखियों दोस्तों देखो, उन्होंने 3 रचना की है, साखी, शबद, रामायणी। तो उनके जो विचार हैं, उनके विचारों की जो जानकारी मिलती है, उनकी जो साखी हैं, साखी, शबद, रामायणी जो 3 रचनाएं हैं उसमें मिलती है। और उनके पदों के विशाल संग्रह में मिलती है। उनके बारे में, कबीरदास के बारे में जो जानकारी मिलती है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि उनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतू भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, जिसकी रचना कबीरदास ने कर दी थी, वो rचना जो है दोस्तों घुमंतू जो भजन गायक हुआ करते थे वो गाते थे, न कि कबीरदास जी के द्वारा गाया जाता था। लिखते जरूर कबीरदास थे, लेकिन गाने वाले जो घुमंतू होते थे, घुमंतू संत होते थे, वो गाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब और पंचवाड़ी के बीजक, पंचवाड़ी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित मिलते हैं। तो देखो दोस्तों, 3 जगह की बात हो रही, 3 चीज़ों की बात हो रही यहाँ पर, जहाँ पर इनके कुछ भजन के संग्रह मिलते हैं। उसमें दोस्तों सबसे पहले आता है गुरु ग्रंथ साहब में, उसके बाद पंचवाड़ी में, और लास्ट में आता दोस्तों बीजक में संग्रहित और सुरक्षित रखे गए हैं इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं। जो उनके द्वारा रचित भजन दोस्तों वो इन 3 जगहों पर सुरक्षित रखे गए हैं। अब बात करते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थी। देखो दोस्तों, यहाँ पर कबीरदास जी थे दोस्तों,
वो बाहरी आडंबरों को नहीं मानते थे। और उनका कहना था, वो देखो दोस्तों, ये निराकार थे। कबीरदास निर्गुण शाखा के एक कवि हुआ करते थे, इसलिए कबीरदास के जो उपदेश हुआ करते थे वो प्रमुख धार्मिक परंपराओं को नहीं मानते थे। धार्मिक परंपराओं, अन्य चीज़ों के बारे में, ये देवी देवताओं को बिल्कुल नहीं मानते थे। उन चीज़ों को पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित करते थे, उनको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों ही बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया। यानी दोस्तों, ये वो कबीरदास जी थे, उन सभी चीज़ों को अस्वीकार कर दिया जो ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म से जुड़े थे, जो इस्लाम धर्म से जुड़े थे, और जो बाह्य आडंबर थे, आडंबरपूर्ण मतलब कि जो दिखावा था, इन सभी चीज़ों को बिल्कुल नकारा और उसका इन्होंने बहुत मजाक उड़ाया। उनके काव्य में की भाषा बोलचाल में हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। देखो दोस्तों, जितने भी कवि हुआ करते थे क्षेत्रीय भाषा में लिखते थे, लोकल भाषा में लिखते थे और आसान भाषा में लिखते थे, ताकि लोगों द्वारा अच्छे से समझी जा सके और पढ़ी जा सके। इसी तरीके से कबीरदास भी लिखते हैं, जो उनकी भाषा है वो हिंदी भाषा में लिखा था उन्होंने, और ताकि आम आदमी द्वारा आसानी से समझी जा सके। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया, जिसे समझना कठिन था, क्योंकि रहस्यमयी भाषा जो है सबको समझ में नहीं आती थी और ये कठिन भाषा हुआ करती थी। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। देखो दोस्तों, यहाँ पर बताया गया कि ये निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। यही कारण था दोस्तों कि कबीर ने प्रमुख धार्मिक परंपराओं के पूर्ण रूप से और प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। इन्होंने किसी भी प्रकार से देवी देवताओं या धार्मिक परंपराओं को नहीं माना। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी थे। तो देखो दोस्तों, इनका कहना था कि जो है भक्ति के माध्यम से आप भक्ति करोगे, भक्ति के माध्यम से आप मोक्ष या मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। यही कारण रहा दोस्तों कि इनके जो अनुयायी थे, इनको मानने वाले थे, उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग थे जो इनको मानते थे। अब आगे बात करते हैं दोस्तों बाबा गुरु नानक साहब के बारे में। नज़दीक से एक नज़र बाबा गुरु नानक के बारे में देखते हैं। यहाँ पर कबीरदास की अपेक्षा बाबा गुरु नानक 1469 से 1529 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो गुरु नानक के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं, जितना कबीर के बारे में पढ़े उससे कहीं अधिक जानकारी हमें बाबा गुरु नानक के बारे में मिलती है। तलवंडी जो पाकिस्तान में ननकाना साहब है दोस्तों, तो तलवंडी में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की थी। तो जो करतारपुर है दोस्तों, करतारपुर के बारे में आपने भी सुना होगा। रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में इन्होंने, जब इनका केंद्र बना, गुरु नानक जी ने अपना केंद्र बनाया, उसके पहले इन्होंने केंद्र स्थापित करने के पहले इन्होंने बहुत सारी यात्राएं की थी। उन्होंने अपने अनुयायियों यानी कि गुरु नानक देव को मानने वालों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई। तो कौन सी पद्धति अपनाई दोस्तों? इन्होंने एक उपासना पद्धति को अपनाई, जिसके अंतर्गत उनके शब्दों यानी भजनों को गाया जाता था। तो देखो दोस्तों, जो इन्होंने पद्धति अपनाई वहाँ पर उनके भजनों को गाया जा रहा है। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठा खाते पीते थे। देखो दोस्तों, इन्होंने कितना अच्छा मैसेज दिया था, किस प्रकार से अपने अनुयायियों को समझाया था कि वो लोग जाति, धर्म, लिंग सब चीज़ों को छोड़ करके एक स्थान पे एक रसोई घर में खाते थे और इस रसोई घर में इकट्ठा खाते पीते थे, जिसे लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक के उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की गई उसे धर्मशाल कहा गया।
जिसे आज गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। तो देखो दोस्तों, धर्मशाल भी होता था, जहाँ पर जो है दोस्तों गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए एक जगह बनाई थी। उस जगह को धर्मशाल या गुरुद्वारा कहा जाता है। जैसा कि आज आप देखते हो, जो सिख धर्म के प्रवर्तक होते हैं वहाँ पर रहते हैं और बहुत से लोग वहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, जिसे हम गुरुद्वारा कहते हैं। और उस समय दोस्तों, गुरु नानक के समय में यहाँ पर उपासना और धार्मिक कार्य किए जाते थे, जिसे उस समय धर्मशाल के नाम से जाना जाता था। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व जब गुरु नानक जी की मृत्यु हुई दोस्तों, उसके पहले की बात हो रही है। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। अब जब इनको लगा दोस्तों कि हमारी मृत्यु हो जाएगी 1539 में, तो उस समय इन्होंने एक अपना उत्तराधिकारी चुना कि हमारे न रहने के बाद हमारे कामकाज को या हमारे इस आप कह सकते हो कि जो इन्होंने तो धर्म चलाया था, परंपरा चलाई थी, उस परंपरा को कौन आगे निर्वाह करेगा, उसके लिए इन्होंने एक उत्तराधिकारी को चुना था। और वो समय था दोस्तों 1539 का। इनका नाम लहड़ा था दोस्तों। तो लहड़ा नाम था। आगे हम देखेंगे इनको अन्य नामों से भी जाना जाता था, और लेकिन सबसे पहले नाम इनका क्या था दोस्तों? लहड़ा नाम से जाना जाता था। लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए, तो इन्हें गुरु अंगद कहा गया। बाद में गुरु अंगद का नाम का एक महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। तो देखो दोस्तों, गुरु नानक के अंग गुरु अंगद को इसलिए माना गया क्योंकि इन्होंने अपना उत्तराधिकारी मान लिया था इन्हें, और अपने सभी कामों को इन्होंने इनके हाथों में कर दिया था, गुरु अंगद के हाथों में कर दिया था, जिन्हें पहले लहड़ा के नाम से जाना जाता था, बाद में इन्हें गुरु अंगद के नाम से जाना जाने लगा। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया, यानी उसे इकट्ठा किया, और उस संग्रह में अपनी कृतियों को भी जोड़ दिया। यानी कि गुरु अंगद के द्वारा जो कुछ भी रचनाएं रची गई थी, जो कृतियां की गई थी, गुरु नानक के कृतियों के साथ भी अपनी कृतियों को इन्होंने जोड़ दिया। अब दोनों लोगों की कृतियां दोस्तों यहाँ पर एक हो गई। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखी गई। तो जो संग्रह हुआ दोस्तों, जो उन्होंने गुरु नानक और गुरु अंगद के द्वारा एक साथ कृतियाँ इकट्ठी की गई, उस संग्रह को क्या कहा गया? नई लिपि बन गई, और उस लिपि को कहा गया गुरुमुखी। यह महत्वपूर्ण है कि उसे गुरुमुखी कहा गया। गुरुमुखी में लिखा गया। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने, तो देखो दोस्तों, अब यहाँ पे गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारी, उन तीनों उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक के नाम लिखी। किसके नाम लिखी दोस्तों? तीनों उत्तराधिकारियों ने गुरु नानक के नाम लिखी। इन सभी के का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 ईस्वी में किया। तो देखो दोस्तों, उसके बाद फिर 1604 में गुरु अर्जुन जी थे दोस्तों, उन्होंने भी इसका संग्रह किया 1604 ईस्वी में। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेज बहादुर 4 लोगों का प्रमुख नाम आता है। जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। तो देखो दोस्तों, इन लोगों की भी वाणी इसमें जोड़ी गई। बात फिर आती है 1706 ईस्वी में बृहद संग्रह को गुरु तेज बहादुर के पुत्र। तो देखो दोस्तों, गुरु तेज बहादुर आदि संतों की वाणी को जोड़ी गई थी। अब यहाँ पर गुरु तेज बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। अब इसका प्रमाण कब किया गया दोस्तों? 1706 ईस्वी में इस बृहद संग्रह को, जिसमें इन 4 लोगों के वाणी को जोड़ा गया था, गुरु तेज बहादुर के पुत्र उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा इसे प्रमाणित कर दिया जाता है। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। तो देखो दोस्तों, जो सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है गुरु ग्रंथ साहब, जिसे एक पवित्र ग्रंथ के रूप में भी जाना जाता है। और इसे प्रमाणित किया था दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने, और जो पुत्र थे तेज बहादुर के पुत्र, और वह उनके उत्तराधिकारी हुआ करते थे। दोस्तों, यहाँ पर 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ।
यानी कि 16वीं शताब्दी के आसपास जो उनके अनुयायी थे, उनको मानने वाले थे, वो बहुत से संख्या में हो गए। उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली गई। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु उनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा हुआ करते थे। तो दोस्तों देखो दोस्तों, यहाँ पर सभी जातियों के होने के बावजूद सबसे ज़्यादा व्यापारी, कृषक और शिल्पकार थे जो उनके अनुयायी हुआ करते थे। इसकी वजह से यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हों। देखो दोस्तों, इसका भी एक कारण है कि चाहे वो गृहस्थ क्यों हों या उपयोगी उत्पादक से जुड़े हों, ऐसा गुरु नानक चाहते थे कि हमारे अनुयायी ऐसे कामों से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं। अनुयायियों से यह आशा की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान करें। तो बिल्कुल दोस्तों, उनका ये सोचना था, गुरु नानक का ये सोचना था कि जो उनके अनुयायी हैं, अनुयायी से आशा करते थे और आशा की जाती थी कि नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे और इस तरीके से उनके बारे में प्रचार प्रसार भी होगा। अब आगे दोस्तों 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में, तो बात 17वीं शताब्दी की आती है। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब, जिसे आज हम स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं दोस्तों, उसके आसपास एक रामदासपुर नाम का एक शहर हुआ करता था, जिसे आज हम अमृतसर के नाम से जानते हैं। वो बहुत साल पहले रामदासपुर गांव हुआ करता था, रामदासपुर शहर हुआ करता था। अमृतसर विकसित होने लगा। प्रशासन ने यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय के अंतर्गत राज्य मानते थे। तो बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सिख ज़्यादा रहते थे, सिख समुदाय का यहाँ पर रहन सहन था, सिख समुदाय का क्षेत्र हुआ करता था, इसलिए दोस्तों ये सिख समुदाय का राज्य के अंतर्गत का राज्य माना जाता था। मुग़ल सम्राट जहांगीर जो था दोस्तों, मुग़ल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को, यानी सिखों के समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था, यानी कि जहांगीर को इन समुदायों से डर रहा होगा। इसी वजह से दोस्तों जहांगीर इस समुदाय को संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। तो देखो दोस्तों, 1606 में गुरु अर्जुन सिंह को जहांगीर ने मृत्यु दंड देने का आदेश दे दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया। तो अब देखो दोस्तों, 1606 में गुरु अर्जुन की मृत्यु दंड दिया गया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो जाता है, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 ईस्वी में गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण कर दिया। अब खालसा संस्था की निर्माण दोस्तों गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा किया गया, और गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा जिस संस्था का निर्माण किया गया उस संस्था का नाम है खालसा संस्था, जिसे खालसा पंथ के नाम से आज जाना जाता है। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन चुका है। राजनीतिक सत्ता बन चुका है दोस्तों। आपने भी कई बार सुना होगा खालसा पंथ के बारे में, जिसका निर्माण, जिसका शुरुआत, जिसका जो है आप कह सकते हो कि शिलान्यास 1699 में गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा किया गया था। 16वीं और 17वीं शताब्दी की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। बिल्कुल दोस्तों, 16वीं 17वीं शताब्दी में ऐसा हुआ कि वहाँ की बदलती ऐतिहासिक परिस्थिति ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित कर दिया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि गुरु नानक जो है सबको समझाते थे और अच्छे अच्छे उपदेश देते थे, और उनके उपदेशों से दोस्तों बहुत से लोग प्रभावित थे और उनके बहुत अनुयायी हो गए थे। इस वजह से उनका जो आप कह सकते हो विचार था वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रभावित करता था। इसीलिए दोस्तों बहुत अधिक लोगों पर इनके आंदोलन का गहरा प्रभाव भी देखने को मिला। इन्होंने एक ईश्वर की उपासना को महत्व पर जोर दिया। तो देखो दोस्तों,
इनका भी यही कहना था कि इस एक ईश्वर की उपासना पर जोर और महत्व इन्होंने भी दिया। जिस तरीके से अभी आपने पिछले वीडियो में देखा था कि और सब कई संत और जो सूफी हुआ करते थे उन्होंने भी एक ईश्वर की उपासना पर जोर दिया है। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों ऐसा होता है। गुरु नानक का कहना था कि जाति पाति धर्म ऊंच नीच ये सब कुछ मायने नहीं रखता, मुक्ति प्राप्त के लिए इन सब से कोई वास्ता नहीं है। आप किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी लिंग के हो, मुक्ति प्राप्ति अगर आप करना चाहो, और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि एक ईश्वर की उपासना पर जोर देना चाहिए, तो उसी तरीके से अगर आप इस पर आस्था रखते हो, अगर आप इस पर भक्ति रखते हो, तो जाति पात लिंग भेदभाव ऐसा कोई कुछ नहीं है जो आपको जो है मुक्ति प्राप्ति से रोक सके। मुक्ति प्राप्ति में आपके बाधा कुछ भी नहीं बन सकता इनमें से। आगे उन्होंने कहा कि उनके लिए मुक्ति, तो देखो दोस्तों, उनके लिए मुक्ति प्राप्त करना किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं है। तो अगर हम देखो दोस्तों, उनका कहना है कि उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं है, यानी कि मुक्ति प्राप्त करना किसी निष्क्रिय, अगर कोई बेकार आदमी है, जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है, वो निष्क्रिय नहीं है, सक्रिय नहीं है, तो जब वो सक्रिय नहीं है दोस्तों, तो आनंद की स्थिति ही नहीं है उसमें। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि आप जो है लोगों की सेवा करो, आप समाज की सेवा करो, वही आपकी मुक्ति है, वही आपको आनंद का एक मार्ग है। तो उन्होंने कहा कि आनंद ही आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिश में ही निहित थी। यानी दोस्तों कि आपको लोगों की सेवा करनी चाहिए, सक्रिय रहना चाहिए, जीवन आपको एक सक्रिय व्यक्ति की तरह व्यतीत करनी चाहिए। निरंतर कोशिश आप करो कि एक दूसरे की हेल्प आप करते रहो। अपने उद्देश्य के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का भी प्रयोग किया था। तो वो 3 शब्द थे दोस्तों, एक था नाम, दूसरा है दान और तीसरा है स्नान। स्नान यानी स्नान से जुड़ा हुआ है दोस्तों। नाम का तात्पर्य है कि सही उपासना से था दोस्तों। तो देखो, सही से तरीके से उपासना की जाए तो नाम का तात्पर्य उपासना से था, और दान का तात्पर्य दूसरों का भला करना, और स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता से रखा गया था। तो इस प्रकार से जो उनके द्वारा 3 शब्द का प्रयोग किया गया था, तीनों शब्द का मतलब कुछ इस तरीके से बताया गया। आज उनके उपदेशों को नाम को जपना और कीर्त यानी करना और वंड यानी झकना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित और विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांटकर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। तो बिल्कुल दोस्तों, जिस तरीके से ये उनकी अवधारणाएं निकल करके आती हैं कि उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांटकर प्रयोग करना, यानी कि दूसरे की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। बिल्कुल सही है कि दूसरा आदमी किस तरीके से और एक दूसरे की मदद करता है और किस तरीके से मदद करनी चाहिए, ये सभी चीज़ों को रेखांकित करता है। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। तो देखो दोस्तों, कितनी अच्छी बात थी, कितने अच्छे तरीके से बाबा गुरु नानक के सामाजिक राजनीतिक मायने थे, और किस तरीके से सभी में एक समानता दिखाई, समान विचारों को सामने लाया, और सभी जाति के सभी धर्म को लोगों को एक साथ करने का उन्होंने प्रयास किया। और कितनी अच्छे उपदेश बाबा गुरु नानक के थे। आप यहाँ पर देख रहे हो कि गुरु नानक के समानता के विचारों में सामाजिक और राजनीतिक मायने हुआ करते थे, ताकि लोग जो है एक दूसरे के साथ एक साथ रह सकें। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास एवं दादू दयाल जैसे संतों और उनके अनुयायियों के इतिहास में फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। बिल्कुल दोस्तों,
जो उनके अनुयायी थे, जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों से काफ़ी मिला करते थे। तो बिल्कुल दोस्तों, इन सब के जो पहले के संत हुआ करते थे, इन सभी संतों और गुरु नानक के जो विचार थे, सबके विचार काफ़ी हद तक मिलते जुलते थे। जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों कि ये कबीरदास इतिहासकार, और ये बताया किसके द्वारा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर इतिहासकारों के द्वारा बताया जा रहा है। जो उनके अनुयायी थे, उनके अनुयायियों की इतिहास और कबीर, रविदास, दादू और संतों और अन्य अनुयायियों, जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों से काफ़ी मिलते जुलते थे, कि इतिहास में फ़र्क को समझने में मदद करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, बहुत हद तक बहुत विचार उनके एक दूसरे से मिलते रहते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, मार्टिन लूथर और धर्म सुधार आंदोलन। तो मार्टिन लूथर ने किस प्रकार से धर्म सुधार आंदोलन चलाया था, यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। अन्यत्र में यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूसरे देशों के बारे में दी गई है, वहाँ उसको देख लेते हैं। ये भी दोस्तों 16वीं शताब्दी की बात है, 16वीं शताब्दी का समय था और ये यूरोप का स्थान था दोस्तों। तो 16वीं शताब्दी का समय यूरोप में भी एक धार्मिक अंताक्षोभ यानी उथल पुथल का काल था। तो 16वीं शताब्दी का समय दोस्तों, आप यहाँ पर भी देखा आपने किस प्रकार से धर्म से संबंधित उथल पुथल थी, और इसी तरीके से कुछ यूरोप में भी उथल पुथल हुआ था। तब ईसाई धर्म में अनेक परिवर्तन हुए, जिन्हें लाने वाले महत्वपूर्ण नेताओं में एक थे मार्टिन लूथर, जो 1483 से 1546 के बीच का समय है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों मार्टिन लूथर के बारे में। तो मार्टिन लूथर ने यह महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबिल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते थे। यानी दोस्तों, जो बाइबिल में लिखा गया था, बाइबिल में लिखी हुई बातों को चर्च में नहीं माना जाता था और वो चर्च के विरुद्ध थे। लूथर ने लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया और बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद कर दिया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर जो लूथर थे, मार्टिन लूथर ने क्या किया, जो बाइबिल थी, बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद कर दिया, क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज हुआ करती थी। इस वजह से इन्होंने जर्मन भाषा में अनुवाद कर दिए ताकि सभी लोग इसे आसानी से पढ़ सके। वे दंड मोचन की उस प्रथा के घोर विरोधी थे। तो ये कोई दंडमोचन थे दोस्तों, जिसके ये विरोधी थे, जिसके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा करने के लिए चर्च को दान दिया जाता था। तो दोस्तों, अगर कोई गलती कर दिया, पाप कर दिया, अगर वो चर्च के लिए कुछ दान कर देता है तो उसका पाप जो है माफ़ हो जाता था, कुछ ऐसा हुआ करता था। और इसके दोस्तों मार्टिन लूथर विरोधी थी कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। छापे खाने के बढ़ते इस प्रयोग से, छापे खाने दोस्तों जो पेपर की छपाई होती थी, उससे छापे खाने के बढ़ते हुए प्रयोग से उनकी रचनाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ। अनेक प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव लूथर की शिक्षाओं में ही खोजते हैं। तो दोस्तों, अनेक प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय जो है, वो जो अपना उद्भव है, वो मानते हैं कि उनका उद्भव जो हुआ है वो लूथर की शिक्षाओं की वजह से हुआ है, और अपनी उद्भव लूथर की शिक्षाओं में ही खोजते हैं। और यहाँ पर इस इमेज को देख सकते हो दोस्तों, ये इमेज है जिसको मार्टिन लूथर द्वारा जर्मन भाषा में अनुवाद किया गया था। ये बाइबिल है दोस्तों, इसी को मार्टिन लूथर के द्वारा अनुवाद किया गया था जर्मन भाषा में। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज का ये चैप्टर समाप्त होता है। जो चैप्टर चल रहा था दोस्तों, 7th क्लास की हिस्ट्री थी, चैप्टर नंबर 8 था, और ये चैप्टर दोस्तों ईश्वर से अनुराग, और इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यानी कि 3 पार्ट में दोस्तों ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो सका, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था और ये महत्वपूर्ण था, इसलिए मैं इसको छोटे 3 पार्ट बना दिए दोस्तों। तो आज ये भी चैप्टर समाप्त होता है। अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।